गर्ज मीशो ने आईपीओ के बाद में बढ़िया काम किया, बढ़िया रिटर्न्स भी दिए, लेकिन पिछले 2 सेशन से गिरावट है। करेक्शन, गिरावट, डिफरेंस क्या है और कैसे मीशो अपने पीयर्स या फिर इसके साथ चलने वाली जैसी कंपनीज जो है उनके साथ कैसे काम कर सकती है, यानी कि कैसे कॉप अप कर पाएगी अपने पीयर्स को, सब एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जोमेटो और बाकी के एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ लूंगा। जोमेटो यानी कि इटर्नल, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। गिरावट आज भी है और लास्ट सेशन पर भी आई थी। और ईएसएम, एएसएम, शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में है इस समय मीशो। अब हमें समझने होंगे यहां पर कुछ एग्जांपल्स कंपनी के। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको कुछ कंपनी के नाम नजर आएंगे जिसमें मीशो भी शामिल है। एटर्नल, स्विगी, एफएसएन ई कॉमर्स, अर्बन कंपनी, ब्रेन बी सॉल्यूशन, कार्टरेट टेक। ये कंपनीज किस तरीके से काम करी हैं। अभी अगर हम मीशो के बारे में बात करें, कई सारे पॉइंट मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अभी कंपनी ने कोई रिजल्ट नहीं दिया है, लिस्टिंग के बाद से कोई क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का नहीं आया है, लेकिन हमारे पास में कंपनी का फिजिकल ईयर का डाटा है। अगर हम कंपनी का फिजिकल ईयर का डाटा देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये कंपनी का रिवेन्यू बहुत बढ़िया चल रहा है। रिवेन्यू बेस पर कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कहीं पर कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी आपको रिवेन्यू पे। कंपनी के बहुत बढ़िया हर फिजिकल ईयर में कंपनी का रिवेन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन जरूरी होता है कंपनी का ग्रोथ, यानी कि कैगर, यानी कि कंपनी का एनुअल ग्रोथ कैसा चल रहा है। जैसे 307% से कंपनी 77, फिर 32 और लास्ट फिजिकल ईयर में 23% की ग्रोथ। कंपनी की एनुअल ग्रोथ लगातार गिर रही है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। एक्सपेंसेस आते हैं बाद में। अब ज्यादा एक्सपेंसेस देने के बाद में कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो नेगेटिव में है, यानी कंपनी लगातार नुकसान खा रही है। अब नुकसान खाने की वजह से कंपनी का ओपीएम भी माइनस में जाएगा, और क्योंकि अदर इनकम से कंपनी को कोई मदद नहीं है, तो ऐसे में कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है। ठीक है, ऐसे में कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है क्योंकि कंपनी पहले कोई टैक्स नहीं दे रही थी, तो कंपनी का डेफर्ड टैक्स भी फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर जुड़ जाता है, जिसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का नुकसान और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है यहां पर, ठीक है। लेकिन हमें इस कंपनी को कंपेयर करना है बाकी की कंपनी से। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले से कंपेयर करना चाहूं इटर्नल से, पहली जरूरत तो समझने वाली बात यह है कि मैं इसे कंपेयर कर ही क्यों रहा हूं। यही बात है समझने की, मैं क्यों कंपेयर करूं इस कंपनी को, क्योंकि मुझे यह समझना है कि अगर कोई कंपनी आज की डेट में नुकसान में है, तो क्या वो कंपनी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो नुकसान कम करे। जैसे कि अगर आप इटर्नल के रिवेन्यूज देखोगे फिजिकल ईयर पर ही, अगर आप इटर्नल को फिजिकल ईयर पर देखोगे तो आपको यहां पर क्या नजर आएगा। आपको इस कंपनी का रिवेन्यू देखो पहले। यहां पे कंपनी क्या कर रही है, रिवेन्यू 466। इस कंपनी के भी रिवेन्यू लगातार बढ़ रहे थे। अभी तक कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी, इस साल तक कंपनी लिस्ट नहीं हुई है, नहीं हुई है अभी भी लिस्ट, अभी भी लिस्ट नहीं हुई है, अभी भी लिस्ट नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। लेकिन जब कंपनी लिस्ट हुई उसके बाद भी कंपनी के रिवेन्यूज बढ़ रहे थे। लेकिन इसके पहले कंपनी की हालत क्या थी, इसके पहले कंपनी नुकसान में चल रही थी। ठीक है, जब तक कंपनी नुकसान में चलती गई तब तक शेयर ने भी कुछ काम नहीं दिया। अगर आप इसका ऑल टाइम देखोगे स्टॉक का, तो स्टॉक ने कुछ नहीं किया, लगभग 1.5-2 साल तक स्टॉक ने कुछ भी आप लोगों को नहीं दिया। लेकिन 2023 से कंपनी ने शुरुआत करी रैली की। क्यों? क्योंकि 2024 में अगर आप कंपनी के ग्रोथ को देखोगे तो 2024 में कंपनी ने ग्रोथ देना स्टार्ट किया। ठीक है, 2024 में कंपनी ने ग्रोथ भी इंप्रूव करा और कंपनी नुकसान से प्रॉफिट्स पर भी आई। जब तक कंपनी नुकसान पर थी तब तक लिस्टिंग के बाद 2 साल तक लगभग स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही कंपनी प्रॉफिट्स पर आने लगी, स्टॉक पर रैली भी दिखी और कंपनी आगे जाकर के भी प्रॉफिट्स पर आई है। उसके बाद में अगर आप कंपनी का टैक्स परसेंटेज भी देखोगे, वो भी आने के बावजूद कंपनी के प्रॉफिट्स रहे हैं। उसके पहले तक कंपनी नुकसान में रही। यानी कि किसी भी कंपनी को इंप्रूवमेंट की जरूरत कहां से मिलती है, उसके रिवेन्यू से। अदरवाइज बीच बीच में छोटी मोटी रैली तो कंपनी बना सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लें, हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर एफएसएन ई कॉमर्स। वैसे आप बाकी भी चाहो तो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है,
अब ये एक कंपनी है एफएसएन ई कॉमर्स। इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने बड़ी रैली दी। इस कंपनी ने रैली क्यों दी, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ और इस कंपनी के प्रॉफिट्स आपको 2021 से लगातार बढ़ते देखने को मिले। और अगर आप इस कंपनी का एनुअल ग्रोथ प्रॉफिट देखोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि कंपनी का एनुअल ग्रोथ प्रॉफिट कितना है। पता है कितना चल रहा है इस कंपनी का एनुअल ग्रोथ प्रॉफिट, एक बार देखते हैं यहां पे, गिव मी 1 सेकेंड। नहीं, इसका एनुअल ग्रोथ प्रॉफिट शो नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट हमारे पास कंपनी के प्रॉफिट्स है जो कि 62, 41, 21 एंड 40 करोड़ तक के कंपनी के प्रॉफिट्स आते दिखे। तो इस कंपनी ने प्रॉफिट शो करे, नुकसान से कंपनी उठी है, तो स्टॉक पर भी आपको रैलीज देखने को मिली। ये फिस्कल ईयर का डाटा था और वहां से कंपनी ने रैली स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इस तरीके से जब हम कंपेयर करते हैं तब हमें समझ में आता है कि आज कंपनी कहां स्टैंड कर रही है। जैसे जोमेटो है, जोमेटो पहले खराब की तो 2 साल तक स्टॉक ही नहीं चला ही नहीं। बीच में जो छोटी मोटी रिकवरी देता रहता था, छोटी मोटी ब्रेकआउट्स देता था, बट बड़े ब्रेकआउट्स नहीं मिले वहां 2 साल तक। लेकिन जैसे ही कंपनी ने नंबर्स इंप्रूव करे, आपको शेयर एक बड़ी रैली तक देखने को मिला। यानी कि मीशो जो अभी एक कंपनी नुकसान में चल रही है, बट कंपनी के रेवेन्यू बढ़िया है, एटर्नल के भी रेवेन्यूज बढ़िया थे, बट कंपनी नुकसान में थी। जैसे ही प्रॉफिट्स पर आए, आपको सस्टेनेबल रैलीज दिखी। यानी कि आप क्या समझते हो, पहली बात, मीशो अभी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इसके चार्ट पर आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। आपके पास रिवेन्यूज है, उनके बेसिस पर आप देख सकते हो कि कब तक आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए और कब आपको इस कंपनी को अपने पास बुलाना चाहिए कि भैया अब आजा मेरे पास में। उसी तरह जोमेटो ने भी किया, यानी एटर्नल ने भी किया। अब अगर हम इस कंपनी के बाकी का डाटा देखेंगे, रिजर्व बोरिंग कंपनी के अच्छे हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो कंपनी का भी ठीक है, कैश फ्लो में भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बड़ा नुकसान खाया कंपनी ने 2025 में, यहां पर एक नेगेटिव साइन आता है। डेटर डेज कंपनी के 0 है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। वर्किंग कैपिटल कंपनी का नेगेटिव में, बट ये कंसर्न नहीं है, क्योंकि इस तरह की कंपनी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पर चलती है। इसका डाटा मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था आपको कि वर्किंग कैपिटल कैसे काम करता है मीशो जैसी कंपनीज पर, जरूर चेकआउट कर लेना पिछला वीडियो। ठीक है, और सबसे खराब चीज यहां पर यह है कि प्रमोटर के पास सिर्फ 16% की होल्डिंग है और एफआईज और डीआईएस मात्र 3 और 4% पर बैठे हैं, और पब्लिक के पास 75% दिया है। अब आपके दिमाग में क्या बात आती है, भैया 75% पब्लिक को दे रखा है, इसका मतलब यह है कि शेयर को गिरा करके प्रमोटर एंट्री करना चाहते हैं, प्रमोटर रिटेलर को निकालना चाहते हैं। ये चीजें आप सुनते हो बहुत आराम से, बहुत कॉमन सी चीज है, आसान है कहना। लेकिन भैया कंपनी जब तक काम नहीं कर पा रही है, जब तक कंपनी नुकसान खा रही है, ये पॉइंट आता ही नहीं है। यानी जब बात आती है बड़े रन की, लॉन्ग टर्म्स की जब बात आती है, तो हर बार प्रमोटर ये नहीं करता रहेगा कि भैया गिरा दो, पब्लिक का खरीदेंगे, रिटेलर का खरीदेंगे। भैया ये मार्केट में लॉजिक नहीं चलता। मार्केट में लॉजिक चलता है कंपनी के रिवेन्यूज, कंपनी के ग्रोथ कैसा है, उसके बेसिस पर काम किया जाता है। इटर्नल का एग्जांपल सबसे पहले मैंने आप लोगों को इसलिए रखा ताकि आप खराब सिचुएशन से कैसे कोई कंपनी बढ़िया सिचुएशन पर इंप्रूव करती है, ये आप समझ सको। अभी मीशो नुकसान में है, आने वाले टाइम पर जब कंपनी ग्रोथ दिखाएगी तो वो आपके सामने होगा, और कुछ आपसे भाग नहीं जाएगा कि भैया छूट जाएगा, भैया बढ़ जाएगा तो भैया मैं पीछे छूट जाऊंगा, मेरे से रह जाएगा, कुछ आपसे भागेगा नहीं। जोमेटो ने भी पूरा टाइम आप लोगों को दिया कि भैया मैं ग्रोथ बढ़ा रहा हूं, देखो मेरे पास आ जाओ। कंपनी ने ग्रोथ दिया, शेयर पर रैली मिली। वैसे ही मीशो भी आपको टाइम देगा, बट अभी शायद वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी के अंदर। बाकी आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपनी मर्जी है, जो भी डिसीजन आपको उसको सोच समझ करके और सही रिसर्च और एनालिसिस के साथ ही लेना। ठीक है, आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।